जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो चलो देखते हैं कि आपके जो भी पार्टनर है इनकी जो फीलिंग्स है वो क्या है। और आई थिंक आप दोनों का रिलेशनशिप जो है मैनिफेस्ट करने के कगार पर होगा। तो लेट्स सी क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, सो लेट्स सी। एक बहुत ही बुरा फेज आप दोनों की लाइफ में आया होगा, जहां पर दोनों को लगा होगा कि अरे ये तो चीटिंग है, तो डिसेप्शन है, बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में सोचना, गलत सोच करके गलत तरीके से आप दोनों ने व्यवहार कर दिया होगा एक दूसरे के साथ। अज्यूम नहीं करना चाहिए लाइफ में कभी भी। किसी इंसान का असली चेहरा जाने बिना उसके बारे में कुछ भी अज्यूम नहीं करना चाहिए। तो आपकी मिस्टेक ये हो सकती है कि आपने अपना असली चेहरा दिखाया नहीं था सामने वाले को, और उन्होंने अज्यूम कर लिया था कि बेस्ड ऑन दिस एंड दिस यू आर लाइक दैट, और आपने भी अज्यूम कर लिया था कि हाँ ये इंसान ऐसा होगा। आप दोनों को अपना असली चेहरा जब आप लोगों ने प्रकट किया और होश में आकर आप लोगों ने देखा, तो यू अंडरस्टूड कि अच्छा हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ और समझ कर रिएक्ट कर दिया। सच्चाई तो ये है कि हम लोग एक्चुअली में बहुत यूनिक पर्सनैलिटीज हैं, बहुत अलग अलग लोग हैं। और दो अलग लोग होते हैं तो दो अलग अलग लोगों की पहचान अपनी होती है, सोच विचार अपना अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है और जीने का तरीका भी अलग होता है। तो जब आपको ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहना होगा तो आपको फिर ये सोचकर रहना होगा ना कि हम उसके साथ जी रहे हैं तो कैसे हम जिएंगे, तो साथ में कोऑर्डिनेट करके चलेगा लाइफ। मान लो कि वो कह रहा है ईस्ट, हम कह रहे हैं वेस्ट, ठीक है कोई बात नहीं। हम दोनों को पता है कि डायरेक्शंस दोनों ही हैं, वो ईस्ट है एक वेस्ट है। हम कह रहे हैं चलो पहले वेस्ट चलते हैं, वो कह रहा है चलो पहले ईस्ट चलते हैं, ईस्ट ज्यादा सही रहेगा। दोनों तरफ जाके देख लो एक एक करके, दैट्स गुड। एक साथ चलते हैं, पहले ईस्ट चलते हैं फिर वेस्ट चलेंगे, ठीक है। पहले ईस्ट ही में ज्यादा अच्छा लग रहा है तो चलो ईस्ट में ही चलते हैं। जब तक इंसान इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता तब तक किसी के साथ नहीं रह सकता। तो ये आपको समझना होगा कि चाहे तुम किसी कितना, हम बहुत प्यार करते हैं किसी से और वो कह रहा है कि चलो ईस्ट चलते हैं, हम नहीं रहेंगे। तुमसे ज्यादा प्रेम होगा तो इंसान कहेगा चलो वेस्ट में चलते हैं पहले, फिर देखा जाएगा तुम्हारा मन होगा तो ईस्ट में चलेंगे। इसको प्रेम कहा जाता है, इसी को कहा जाता है स्नेह। क्या आप किसी को जानते हैं, किसी को मानते हैं तो ठीक है, क्या अड़ना है, तुम अड़ी हो चलो हम तुम्हारा बात मान लेते हैं। बट अगर ऐसा हो जाए ना कि सामने वाला कहने कि अगर तुम हमसे प्यार करते हो तुम केवल ईस्ट में जाओगे तो वेस्ट में जा ही नहीं सकते हो, ये क्या पागल बना है। हो सकता है आपको लगे कि वहां पे कुछ गलत है तो आप बताओ, कुछ अपना लॉजिक दो, फिर सामने वाले को लगेगा कि सही है तो वो मान लेगा। तो जहां पर इंसान फ्लेक्सिबल हो सकता है, मोल्ड कर सकता है अपने आप को, वही हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ प्रेम है, क्योंकि वो आपके लिए अपने आप को झुका सकता है, तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है। लेकिन जहां पर वो कह दे कि नहीं दोनों दिशाएं गलत है, ना वो ईस्ट है ना ये वेस्ट है, अब मैं कह रहा हूं कि ये वेस्ट नहीं है ये ईस्ट नहीं है, तो तुमको मानना पड़ेगा कि ईस्ट नहीं है वेस्ट नहीं है। फिर इसका मतलब है कि आप जीवन में कभी भी उसको सही बात भी बोलेंगे तो इंसान तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा, क्योंकि उसको किसी की बात मानने की आदत नहीं पड़ी है। अब यहाँ पर यह हो सकता है कि वो किसी के प्रेम में इतना डूब जाएगा, उसको समझ में आ जाए कि यहाँ बात नहीं मानोगे तो उसको छोड़ देना पड़ेगा, और छोड़ करके फिर अकेले जीना पड़ेगा। अगर तुमको जीना है तो जाओ जियो। कभी कभी भगवान इंसान को ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं कि तुम्हारा बात क्यों मानेगी वो, जब वो सही बोल रही है। तो या तो तुम अपने आप को मोल्ड करो, यानी तो छोड़ दो, उसको जाने दो। तो कभी कभी ईश्वर से भी अत्याचार नहीं देखा जाता है कि तुम्हारा सारा बात माना जाए और तुम्हारा बात सही है भी नहीं। तो ऐसा हो गया था, मतलब ऐसा सिचुएशन बन गया, तो आपको यही एक्सप्लेन किया गया कि जिद वही करो ना जो आपको सही दिशा में ले जाए। हम आप हमसे प्यार करते हैं तो आप वही मानेंगे जो हम कहेंगे। ये ईस्ट नहीं है वेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि नहीं है। एक ये होता है कि आदमी जिद्दी पन्ने पर उतर गया है कि मैं कह रहा हूँ तुमको मेरा बात मानना पड़ेगा, तुम दूसरों की बात नहीं मानोगी, तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगी, मैं बोल रहा हूँ। एक वो बचपने वाला हो जाता है कि मैं हट पे उतर आया हूँ, फिर उसको बड़ा प्रेम से आपको डील करना पड़ता है। एक होता है कि मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानूंगी, तो नहीं मानोगे, नहीं मानूंगी तो फिर अकेले जियो। तो टूटना इस संसार में सभी को पड़ता है। अब दूसरे को आप तोड़ना चाहते हैं तो आपको भी तो टूटना पड़ेगा एक बार। किसी के साथ अगर आपको रहना है तो आपको फ्लेक्सिबल होकर चलना पड़ेगा। यू जस्ट कांट से कि मेरा ही मेरा बात चलेगा, तुम्हारा ही तुम्हारा चलेगा, और तुम सही नहीं होगे तो क्या तुम्हारा ही चलेगा सिर्फ। इसी को कहते हैं पार्टनरशिप, दो लोगों को समझ करके चलना। आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको कोई ये ठूस दिया हुआ दिमाग में कि ये इंसान तुम्हारा बात जो नहीं मान सकती है तो कैसे तुम्हारे साथ जीवन में निर्वाह करेगी।
तो तो उनको ऐसा लगा कि अच्छा शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो मे बी शी डजंट, मतलब उतना गहरा इनका प्रेम नहीं है और ये टिकी पड़ी है, अड़ी पड़ी है अपने बात पर। सो ये इंसान जो है नहीं कर पाएगा कुछ भी मेरे लाइफ में। गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि तुम अपने आप को पहले तो परीक्षा देना बंद कर दो, पहले तो ये साबित करना बंद कर दो कि आप बात मानते हैं, आप प्रूव करते हैं, ये सब छोड़ दो। अगर इस इंसान को लगता है कि आप उनके लिए सही नहीं रहेंगे तो उस इंसान का ये भ्रम सत्य कर दो और कह दो कि आप अकेले जी लो, फिर जिसके साथ मन करे उसके साथ जी लो, जाओ। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरह के आप इंसान हैं, यहाँ तक आने के लिए बड़ा श्रम परिश्रम लगता है, और इसके बावजूद अगर कोई इंसान इस तरह का हो गया है कि वो उसकी बात नहीं सुन सकता, नहीं मान सकता, और आपको टेस्ट करना, एग्जामिन करना है, तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन देने का कोई जरूरत नहीं है। दैट इज द रियल गाइडेंस हियर। कोई परीक्षा, कोई टेस्ट, कोई तप देने का आवश्यकता नहीं है अगर सामने वाला आपको। लेकिन आपको एक बात और करनी है, अगर आप इस इंसान को समझते हैं, जानते हैं, और आपको पता है कि इस इंसान के साथ रहने के लिए हमको कुछ कुछ चीजों को मोल्ड करना पड़ेगा, वो आप कर दो। उतना आप कर सकते हैं कि हम इतना इतना अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, बिकॉज आपके साथ जीना है तो लाइफस्टाइल को तो चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बात ऐसी हो गई है कि सामने वाला किसी फालतू स्टूपिड से चीज को करवाना चाह रहा है आपसे, बिकॉज मेरे को सही लगता है, आपको मेरी बात माननी पड़ जाएगी, अगर ये बात है, देन इट्स फाइन कि आप छोटे बच्चों से शादी कर लीजिए, या छोटा कोई ऐसा इंसान हो जो उसको अपना भी नहीं पता हो और हिम्मत भी ना हो कि वो तुम्हारे लिए कुछ बोल सके, तो आप उसके साथ एडजस्ट कर लो फिर। ओके, सो दैट्स अ गाइडेंस कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सामने वाला जो है आपको एक बॉक्स में डालना चाह रहा है, और इतना कुछ होने के बाद भी आपको बॉक्स में जाने की आवश्यकता नहीं है, दैट्स व्हाट द गाइडेंस फ्रॉम द गॉड इज, कि इतना जो भी आपकी जर्नी रही है उस इंसान को पता है नहीं पता है वो तो अलग बात है, बट उस इंसान को आपको अपनी लाइफ में लाना है और डेस्परेटली लाना है। अगर डेस्परेटली लेकर आना है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर आप देख लो कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर सच में वो किसी को अपनी लाइफ में लेकर आना है तो आप उसको केवल प्रेम और केवल प्रेम से ही जीत सकते हैं। आप उसके सामने ऐसी ऊट पटांग की बातें नहीं कर सकते कि दूसरे बोल रहे हैं तो आप ये कर लो, दूसरे बोल रहे हैं तो वो कर लो, हम आपको ऐसे टेस्ट करेंगे वैसे टेस्ट करेंगे, तो आप कर लो किसी और को टेस्ट जो आपकी बात मानता हो। क्योंकि जिसको आपके विरुद्ध जाने का हिम्मत नहीं है वो इंसान आपका पपट बन सकता है, कुछ और नहीं बन सकता, और पपट ही रह जाते हैं जीवन में। जिसको अपना पता है ठीक से ना, जिसको ठीक से चीजों का पता है, वो आपको भी गड्ढे में नहीं जाने देगा और खुद भी गड्ढे में नहीं जाएगा। बट यू विल से कि नहीं, मैं आई एम द सुपीरियर वन, मेरा यहाँ पर हैंड रहना चाहिए, मैं कुछ भी बकवास करूंगा तुमको सुनना पड़ जाएगा, मैं जो कह रहा हूँ मुझे मानना पड़ जाएगा, आप मेरे विरुद्ध नहीं बोल सकती है। तो ये बहुत बहुत स्टूपिड बात है, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक भी नहीं है और यहाँ पर कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। इट्स सिंपली लाइक कि अगर आपको पता है अपनी चीजों के बारे में तो आप बोल सकते हैं, अगर आपको अपना खुद का नहीं पता तो यू जस्ट कांट स्पीक। और अगर सामने वाले को आपको अपनी बात मनवानी है तो आपको पता होना चाहिए कि उस इंसान का नेचर कैसा है, कि वो कुछ कह रहा है तो किस पॉइंट से बोल रहा है। जैसे ही आप ये बात समझ जाएंगे, यू विल बी इन योर पावर, आप अपनी पावर में लौट आएंगे। और यही भगवान आपसे कहना चाह रहे हैं कि अपनी पावर कभी किसी को देना नहीं चाहिए, अपने जीवन का कंट्रोल कभी किसी को नहीं देना चाहिए। और वो इंसान कौन होता है आपको कंट्रोल करने वाला? वो आपके पेरेंट तो है नहीं, वो आपके कोई ऐसे तो फादर फिगर है नहीं। और क्यों होंगे वो फादर फिगर? जब वो अपने बारे में सोच करके, अपने निजी हित के बारे में सोच करके आपको तोड़ना चाहते हैं, इसका मतलब है कि उनको सिर्फ अपने बेनिफिट का पता है, अपना फायदा, अपना नुकसान, अपना ये अपना वो, इसके चक्कर में वो पड़े हुए हैं। तो जो अपना अपना कर रहा है वो तुम्हारा क्या सोच रहा है? तो फिर यहाँ पर आपको फिर समझदारी से काम लेना होगा कि जिस इंसान के पास ऐसी बुद्धि है उसके साथ जीवन कैसा रहेगा तुम्हारा। और अगर ये रिलेशनशिप और ना जिस पर्सन आपके करियर को या आपके ग्रोथ के बीच में यही इंसान खड़े हैं कि मैं आगे नहीं जाने दूंगा तुमको, मैं आगे नहीं जाने दूंगी, तो सवाल ये बनता है क्यों नहीं जाने दूंगी? क्या है आपका, क्या अधिकार बनता है? आप कौन होते हैं बीच में आने वाले? क्या है आपके पास? क्या है भाई अधिकार? साफ साफ बात है ना कि यू जस्ट कांट स्टैंड लाइक दिस। या तो आप करेक्ट होकर के आइए या तो आप मत आइए। फिर यहाँ पर बस यही बात है कि या तो आप पूरे करेक्ट होकर के आइए, सीधे सीधे होकर के आइए, या तो आप मत आइए। और आप अगर किसी और से मैरिज करना चाह रहे हैं, प्लीज गो अहेड, आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप संसार के किसी भी स्त्री से मैरिज कर सकते हैं। बट अगर आप मेरे काम के बीच में आते हैं या मेरी चीजों के बीच में आते हैं तो फिर आप दोनों से डील करना पड़ेगा हमको लाइक अ दुश्मन, क्योंकि आप दुश्मनी ही कर रहे हैं। किसी के करियर को रोकना, किसी के ग्रोथ को रोकना दुश्मनी कहलाता है। और अगर आप ऐसे अड़े पड़े हैं कि हम दोनों की ये मान्यता है, मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं ये आप दोनों से डील किया जाएगा पर्सनली, एक एक करके।
तो आपके लिए बस यही गाइडेंस है कि अगर कोई इंसान इस तरह से दुष्टता पे उतर आया हो कि आपको आपकी ही लाइफ का डिसीजन नहीं लेने दे रहा हो, आपके करियर में भी आगे बढ़ने नहीं दे रहा हो, और आपको हर तरह से रोक के रखना चाहता हो, और उसके पीछे का कारण जस्ट आपकी मेंटालिटी को तोड़ना है बस इस इंसान को। क्यों? कौन सी मेंटालिटी है आपकी? मतलब आपको इनके सामने जो है सर झुकाना होगा, आपको मान लेना होगा कि यही आका है, यही गुरु है, संसार के पूरे जगत के नियंत्रण यही कर रहे हैं, और आपको सर झुका देना होगा इनके सामने। और उसके बाद भी नहीं मानेंगे, उसके बाद भी आपको हर तरीके से ये, क्योंकि आप गलत है ना, आप इनकी दृष्टि में गलत है। गलत आप क्यों है? आई एम टेलिंग यू, गलत आप क्यों है? लेट मी सी कि आप क्यों गलत है। आप इसलिए गलत है बिकॉज आप मैरिज की बात कर रहे होंगे, या फिर आपने मैरिज की कोई बात ऐसी करी होगी एंड देन आपने कुछ और बातें करी होंगी, तो दिस पर्सन फील्स कि नहीं, ये तो चीटिंग है, तो डिसेप्शन है। आप मैरिज की बात करते हैं, आप रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, देन उसके बाद फिर आप खुद बहुत लिबरल बातें करने लगते हैं, कुछ और बोलने लगते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है कि आपने कुछ बोला होगा एज अ रिलेशनशिप या एज अ पार्टनरशिप, और फिर आपकी जो है स्वतंत्र, मतलब आपके विचारों से इनको समस्या है कि तुम्हारे विचार जो है वो पता नहीं क्या विचार है, मैं नहीं मानता उन विचारों को, मैं अलग टाइप का हूँ। और इनको खुद का नहीं पता है कि क्या विरोध कर रही है। इनको डर लग रहा है कि कोई और आपकी लाइफ में ना घुस जाए, मतलब किसी और की लाइफ में भी आप ना चले जाए। कोई भी इंसान हो, मतलब आपके जीवन में कोई और इंसान आने वाला हो, या कोई पास्ट का पर्सन हो, या कुछ भी, तो आप वो भी नहीं आना चाहिए। इनके मन में ये भरा हुआ है कि वो भी नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? आप गलत क्यों हो? थोड़ा हम जान लें, क्यों ये इंसान को लगता है कि आप गलत हो। आप गलत है बिकॉज कोई ऐसी फीमेल फिगर हो सकती है जिनसे इनको बहुत स्नेह हो या करुणा की धारा बह रही हो, और उस इंसान के विषय में आपने कुछ कहा होगा, तो दिस पर्सन फील्स कि आप मतलब एकदम गलत हो, आपकी विचारधाराएं गलत, मेरे को तोड़ देना है उन विचारधाराओं को, मैं खंडित कर देना चाहता हूँ। कि मान लो रिलेशनशिप को लेकर के, प्रेम को लेकर के आपकी कोई विचारधारा होगी, तो इनका ऐसा है कि मैं उसको खंडित कर देना चाह रहा हूँ। वो सोसाइटी के या राज्य के या पूरे जो है विश्व के हित में नहीं है। लेट मी सी कि ये खुद कितने हित में किसके हैं। दैट्स व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू, कि ऐसे स्टूपिड पर्सन के लिए आपको अपना समय बर्बाद करने के लिए कौन बोला था? जो यूनिवर्सल ट्रूथ को तोड़ना चाह रहा हो, जो मतलब एकदम फैक्चुअल चीजें हैं उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हो, बिना ये सोचे समझे कि आप किस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में सोचना भी बकवास का समय बर्बाद करना है। और अगर इनको आपको क्रॉस करना हो तो बोलो कि लॉजिक से आके क्रॉस करें, अपना पूरा जितना भी बुद्धि ज्ञान हो उसको यूज करे, और बोले कि आके आपको लॉजिक से बीट करे तो थोड़ा देखा जाए। बट इट्स लाइक गॉड इज सेइंग कि ऐसे चीजों से नहीं आपको डील करना चाहिए। यू शुड नॉट बी इन सच थिंग्स। वहां बोलो जहां बातों का महत्व हो, उसके सामने अपने आप को प्रकट करो। जो बात को समझता हो, जिसको वैल्यू हो किसी चीज की, जो किसी चीज की वैल्यू नहीं समझता हो, जो किसी बात का मूल नहीं समझता हो, उसको कुछ भी नहीं बताना चाहिए, बिल्कुल नहीं शेयर करना चाहिए। व्हाट इज द गाइडेंस हियर? तो गॉड इज सेइंग कि इस चीज पर ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली आप एकदम ब्लंटली बोल दो कि ये जो हरकतें हैं ना आपकी, कि आप मेरे मेंटालिटी को तोड़ना चाहते, टूट जाएंगे आप खुद ही। तोड़ने पर भगवान भी उड़ गए इस इंसान को कि अगर तुमको प्रेम से इतनी समस्या है तो तुम बिना प्रेम का जीवन जी के देखो एक बार। तुम ऐसा जीवन जियो जहां तुम कुड़ो एकदम, कोई घंटा तुमको पूछने वाला ना। तुमको इतना शौक चढ़ा हुआ है ना कि कोई इंसान अगर बहुत कोमल स्वभाव का हो या ऐसी मृदुल बातें कर रहा हो, तो उसको जो है समझा दो कि दुनिया कितनी कठोर है, दुनिया से ज्यादा भगवान कठोर है। ऐसा नहीं कि इंसान अगर बहुत प्यारी बातें करता है तो उसको संसार का पता नहीं है, उसको अच्छे से पता है। उसके बावजूद वो प्यारी बातें कर रहा है बिकॉज उसको पता है कि करुणा, कंपैशन नाम की एक चीज होती है। प्रेम का अर्थ ये हो जाता है कि आप हर चीज में एक अलग एंगल देखिए कि हाँ ये तो सही है, प्रैक्टिकल रियलिटी ये है, पर इसके परे उठ करके कैसे जीना चाहिए, एक अलग तरीका होता है जीने का भी। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा हो, कोई स्टुपिडिटी में आकर बोले कि मैं इस मेंटालिटी को तोड़ दूंगा, तो अंत में आपको यही समझ में आएगा कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई संसार में नहीं था। और इनको वो समझ में भी आना शुरू हो चुका है। थोड़ा इनका भविष्य देखा जाएगा, क्या चल रहा है इनके दिमाग में और क्या इनकी खोपड़ी में घुसा हुआ है। इनको ये बात तब समझ में आएगी जब आप इनकी लाइफ से जाएंगे। नहीं, गॉड इज टेलिंग यू कि आप इस इंसान को अब छोड़ दो, यहाँ पर हाथ पैर जोड़ लो और साफ साफ बोल दो कि तुमको इतनी समस्या है अगर किसी के इंसान के स्वभाव से या उसके मृदुल भाषण से, और आप उसकी मेंटालिटी को तोड़ने पर उतर गए हैं, तो आप बिना प्रेम के, बिना करुणा के, बिना बढ़िया इमोशंस के आप ऐसा जीवन जी के देखो जो बैरन हो, बिल्कुल सूना सूना सा लाइफ।
जहाँ पे आपके आसपास ऐसे लोग हो जो आपको शोषण करना चाहते हो और आपको यूज करके लिखो फेंको की तरह ऐसे फेंक देना चाहते हो। सो आप बिल्कुल वैसे ही जीने के पात्र हो, आपको ज्यादा प्रेम देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर यही आपको गॉड समझा रहे हैं कि जहां पर जिस चीज का आदर नहीं होता वहां पर उस चीज का कोई भी तरह से आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। और ऐसे लोग जो आपको टेस्ट करने आ रहे हो और आपको नीचा गिराने आ रहे हो, उन लोगों को पहले ये बोल दो कि तुम अपना सर्टिफिकेट दिखाओ पहले ठीक से, कि तुम कहाँ से पास आउट हो और तुमने क्या पास किया कि तुमको इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। And that's what God is trying to tell you कि अपने आप को प्रूव करना बंद करो। तुम्हारा अपना मेंटालिटी है और अगर मैंने उस पर स्टैंप मार कर दिया है तुमको, तो उसको जरूरी नहीं है कि कोई और उसको स्टैंप मार कर दे। वो पहले अपना स्टैंप आपको दिखाए कि किस कॉन्टेक्स्ट से वो बतिया रहे हैं। और अगर उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो उनसे ये भी बर्दाश्त उनको करना पड़ेगा कि आप उनकी लाइफ में नहीं है, तब समझ आएगा। आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, इन द सिचुएशन आपको क्या बताया जा रहा है। गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि जैसा तुमको पार्टनर चाहिए अपने जीवन में, बिल्कुल वैसा ही पार्टनर मैनिफेस्ट करो और वही पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। एंड जो भी वर्क लाइफ आपको चाहिए आप वो मैनिफेस्ट करो, ना कि किसी और की धारणाओं पर जीना आपको चाहिए या ना कि किसी और के तरीके से आपको जीना चाहिए। अगर वो इंसान खुद को मोल्ड नहीं कर सकता है तो इसको जाने दो फिर अपनी लाइफ से, और क्या कर सकते हैं। Guidance from God. God is telling you कि आप हर वो काम कर सकते हो जो आप सोच रहे हैं। यू कैन जस्ट सिंपली डू वट एवर यू वॉन्ट। जो भी आप सोच रहे हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका आपका अपना होना चाहिए। आप अपने तरीके से कीजिए, किसी के तरीके से आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो नेचुरल अपना तरीका सही लगता है, जस्ट गो बाय दैट।